हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दोबारा स्टार्ट करने का इसका लॉजिक क्या है अपने पास कि भैया जो हमने लास्ट टाइम पे मिस्टेक की कि मतलब डेली होमवर्क नहीं करना, ठीक है, या फिर टॉपिक्स के ऊपर ध्यान नहीं देना, वो रिपीट नहीं होगा। और अब से रेगुलर मतलब डाउट क्लास ली जाएगी जूम पे, और डेली जो जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा, चाहे वो 30 मिनट्स का पढ़े, 35 मिनट्स का पढ़े या 1 आवर का करे, ठीक है, उतने का डेली आप लोगों को होमवर्क सबमिट करवाना है। ठीक है, चलो इन बातों को छोड़ के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ सबसे पहले हमें पता चलता है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, चीजों को तोड़ते थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में इसको तोड़ो तो 2x आ जाएगा। और वहीं पे 2x को यदि इंटीग्रेट करता हूं, वापस से जोड़ता हूं, तो उसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये प्लस सी मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ स्मॉल चेंजेस होगा उसमें। ठीक, तो उस टाइप से ये कंडीशंस हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, dx मतलब इंटीग्रेशन। इतना तो हम सभी जानते ही हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। जैसे डिफरेंशिएशन में ऊपर मतलब हो जाता, कोएफिशिएंट्स की पावर के आगे मल्टीप्लाई होती थी, यहाँ पे 1 पावर ऐड होकर अपॉन 2 आ जाएगा। e रेज टू द पावर x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, e रेज टू द पावर x प्लस सी। a रेज टू द पावर x इंटू dx का इंटीग्रेशन a रेज टू द पावर x अपॉन log ऑफ a प्लस c। ये देखना है इसमें, a रेज टू द पावर x अपॉन log ऑफ a प्लस c। साइन x का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कोस एक्स प्लस, ठीक है ना। साइन x का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स इंटू dx कितना होगा, वो होगा साइन x प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ tan x किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर x dx किसके इक्वल हो जाएगा, tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर x dx किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ कोट x प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ tan x हो जाएगा log ऑफ secant x प्लस सी। ठीक है, सिमिलरली कोट x का निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोट x dx कितना किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा log ऑफ कोसेकेंट x प्लस सी, या फिर log ऑफ cos x अपॉन sin x, sin x को पुट करेंगे तो log ऑफ sin x प्लस। ठीक, तो इस टाइप से हो जाएंगे। इनवर्स वाले होंगे वो इनवर्स वालों में यूज करके बताएंगे अभी नेक्स्ट उसमें। तो ये कुछ स्मॉल चीजें हैं जो आप लोगों को पता भी होंगी, बेसिक से बेसिक चीजें हैं। क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, कि क्वेश्चन अपने को क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन रूट एक्स इंटू dx। 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन रूट एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा अपने पास। ठीक, इंटीग्रेशन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर अपॉन रूट एक्स। ये इसका हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने पार्शियली ब्रेक कर लिया। अब 1 अपॉन रूट एक्स मतलब एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस, ये अपने को पता है इनको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, 3 माइनस हाफ मतलब मैं लिख देता हूं यहाँ पे 5/2 प्लस ये सब dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, 3 टाइम्स ऑफ रूट एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 3/2। अब ये इनके सब का मैंने कॉमन dx लिख दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज हाफ। x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x की पावर हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ
इंटीग्रेशन, n प्लस ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब ये हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स प्लस 2/7 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 7/2 प्लस 3/2, ठीक, 2 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 3/2, 5/2 प्लस 6/5 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 5/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। ठीक है, तो आप इस टाइप से मतलब इनको सोल्व कर सकते हैं। बेसिक से क्वेश्चन है, हो सकता है फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों को आता हो, आप लोग स्किप करने की सोचे, स्किप कर दो, ठीक है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस है, होमवर्क है, वो मेरे को रूटीन में चाहिए। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 माइनस 5 रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 5x को क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर x इंटू 5 रेज टू द पावर x माइनस 5 रेज टू द पावर x अपॉन 5 इंटू 2 रेज टू द पावर x इंटू 5 रेज टू द पावर x dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 2 इंटू 5 रेज टू द पावर माइनस x, ये कैंसिल हो गए, ठीक, माइनस x माइनस ठीक है, 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन 5a रेज टू द पावर माइनस x अपॉन लॉग ऑफ a, ठीक है, विद माइनस सिंबल, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, वो 2 रेज टू द पावर, वो हो जाएगा 2 रेज टू द पावर माइनस x अपॉन 5 इंटू लॉग ऑफ a रेज टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a इंटू dx। वो माइनस सिंबल कैरी होता है, वो माइनस माइनस प्लस बना दिए इसमें, सॉरी प्लस c प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन था, ये इजीली हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेकेंड स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे इट इज लीज लेते हैं। इस वन को क्या लिखेंगे? इस वन को मैं रिप्लेस कर देता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में वही चीज है, तो इसका यूज कर लेते हैं। सेपरेट कर लो दोनों को, तो बन जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस, अब ये कंफ्यूज मत होना कि सर यहां पे सेम था, यहां पे इंटू में था, अब ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स मतलब सेकेंड स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मतलब कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का कितना था? -4x प्लस c मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको आप एक भी आप बोल सकते हैं, जो एरर होते हैं ना स्मॉल चेंजेस वाले, उनके उन टाइप्स में कंसीडर कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन थे मतलब। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप अपने को क्या सिखा रही है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। इसमें देखते हैं कि इसमें अपने को क्या चेंजेस हो सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें इस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो अपने पास, आप वो टेक्निक्स अपना के देखेंगे, इसमें कुछ सोल्व नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स को, या फिर ऐसे लिखो, हाँ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। कोसेकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है ना,
इस टाइप से एडजस्ट करना है इसको, ठीक है। अब इसको बाकी अंदर सोल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पे 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस टाइप से, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, अलग अलग डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे। 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, इस टाइप से ये कंडीशन बन जाएगी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स कोट स्क्वायर एक्स का, सेकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x होता है, फिर कोट स्क्वायर एक्स का क्या होगा माइनस कोसेकेंट एक्स, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर एक्स का 10x, अच्छा इस टाइप से इसका प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कोट स्क्वायर एक्स कर लेना, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। तो इस टाइप से इनका इंटीग्रेशन बन जाएगा अपने पास, वो देख लेना, मैं थोड़ा सा भूल गया उसको। नेक्स्ट क्या कह रहा है अपने को, क्वेश्चन 5th, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का अपने को नहीं पता, साइन एक्स को होगा तो उसको कोस एक्स वाली फॉर्म में ब्रेक करना, फिर कौन सी ब्रेक फॉर्म में ब्रेक करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 tan x by 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा dx, ठीक है। इसको इस टाइप के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, या फिर अपन इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या कह सकते हैं, या तो इसको ऐसे कर लो, ठीक है, या फिर उससे भी सिंपल वे क्या है इसको सोल्व करने का, 1 प्लस साइन एक्स को रैशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है, सिंपल सा वे अगर इस स्टेप पे करना है तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कोस स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स, नेक्स्ट 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स दैट इज सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, अपन लिख सकते हैं sec x इंटू टेन एक्स, क्योंकि एक साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या हो जाएगा 10x और एक 1 अपॉन कोस एक्स ऊपर, तो सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और माइनस सेकंड एक्स 10x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इजीली आप इसको मतलब इस वे से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x इंटू dx, tan इनवर्स x। अब ये रूट के अंदर इसको वो कर दो, खत्म कर दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स बच जाएगा इंटू dx, tan इनवर्स ये बन गया 10x dx, कैंसिल आउट हो गया, x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस ऑफ c प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसको आप इजीली ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7th, इंटीग्रेशन ऑफ secant x अपॉन secant x प्लस tan x dx, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन स्टेप्स लेंगे।
आप लोग पूछोगे कि सर पता कैसे चलेगा, या तो इसको साइन एक्स कोस एक्स में ब्रेक करके देखो। साइन एक्स कोस एक्स में ब्रेक करोगे तो इसमें कुछ ऐसा फंडामेंटल मिलेगा नहीं जिससे जो अपने को बेनिफिट दे। ठीक है, तो अपने पास यही इलाज रह जाएगा कि इसको रैशनलाइजेशन करो, क्योंकि जब अपने को ये पता लगता है ना सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा वाली चीजें दिखती हैं, तो हम उसको पेयर बना के खत्म करने की ही कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो ये आ जाएगा सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स, और ये हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या देगा आपको? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दे देगा 1। ठीक है, क्या जाएगा ये 1 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक एक्स टेन एक्स dx। एक साथ ही अलग अलग कर लेते हैं इसको, यहाँ पे dx की रिस्पेक्ट में हो जाएगा कॉमनली। सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 10x, सेक थीटा tan थीटा कितना हो जाएगा sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपने कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रॉपर्टीज अपने को क्या कह रही है? प्रॉपर्टीज बेसिक सी प्रॉपर्टीज कह रही है कि आपने इंटीग्रेशन करते था, जैसे फॉर एग्जांपल k into fx dx था, इसको इंटीग्रेशन करें तो k को बाहर निकाल के इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वेयर k इज द कांस्टेंट। सिमिलरली अगर डिवीजन में है तो डिवीजन से बाहर निकाल लो। ठीक है, अगर f of ax plus b का इंटीग्रेशन करते हैं तो रिजल्टेंट जो भी आएगा, मतलब कैपिटल F into ax plus b आ गया, डिवाइड बाय ab होगा। ठीक है, ये चीज अपने को धीरे धीरे पता लगी जाएंगी जब सब्स्टिट्यूशन टाइप्स करेंगे तो उसमें आ जाएंगे। ठीक है, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं अपन इसके। x plus 2 upon x plus 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, x plus 1 plus 1 अपॉन x plus 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। ऐसे इसको सेपरेट कर लो। ठीक है, तो इसको कर लेंगे 1 अपॉन x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x plus 1 अगर इसका पेयर बनाएंगे तो, और ये log ऑफ x plus 1 प्लस x plus 1 की पावर माइनस 2 plus 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ 8x प्लस 13 अपॉन रूट ऑफ 4x प्लस 7 dx। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते क्या हुआ। 8x मतलब 8 4 का और 7 14 डबल दिख रहा है, एक 1 की कमी है, प्लस 1 कर ले माइनस 1 कर ले, 2 को कॉमन निकाले तो ये बन जाएगा 4x प्लस 7 अपॉन रूट ऑफ 4x प्लस 7 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 4x प्लस 7 इंटू dx। ठीक है, वही ax प्लस b वाला इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, इसको अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी यूज करना चाहोगे, तो अपने को करना ही करना है फिलहाल, तो वैसे यूज कर सकते हो, वरना फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? 4x प्लस 7 1/2 था, पावर 1 ऐड किया 3/2 से हो गया, और लास्ट में जो ये है, जो भी होता है ना इस वाली पीछे वाली जो प्रॉपर्टी थी उसमें डिवाइड बाय 4। सिमिलरली इसमें अपॉन 4 प्लस, इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करना आप लोगों का काम है। ठीक है, मेरे से ज्यादा अच्छे से सोल्व कर सकते हैं आप इन क्वेश्चंस को, तो इस टाइप से इसमें ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। अब देखो साइन 3 थीटा क्या कहता है? साइन 3 थीटा कहता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो इसको ऐसे यूज कर लो, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। ठीक है, इस साइड से यूज कर सकते हो। साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं? ये मतलब साइन क्यूब थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3 साइन एक्स अपॉन 4 माइनस साइन 3x अपॉन 4 इंटू dx। ठीक है,
अब ये 3/4 को कॉमन निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, -1/4 को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन साइन 3x, और dx में साथ में नहीं लिख पाता इसमें, तो अपना कैरी करके चल पड़ता। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, -1/4 माइनस कोस 3x अपॉन -3, वो माइनस इसके लिए ना, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है इसके, तो -3/4 कोस एक्स -1/12 कोस 3x प्लस c। ठीक, तो आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है एक तो अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है। नेक्स्ट है dx अपॉन रूट ऑफ 3x प्लस 4 माइनस रूट ऑफ 3x प्लस 1। इसमें इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। रेशनलाइजेशन से क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4 प्लस रूट ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 4 माइनस ऑफ 3x प्लस 1 इंटू dx। इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे, रूट ऑफ 3x प्लस 4 प्लस रूट ऑफ 3x प्लस 1, और ये बन जाएगा अपॉन 3 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन हमें से अच्छे से आता है तो वो कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ नेक्स्ट टाइप के वो करवा देता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि इस टाइप से आप लोग आती है आप लोगों को ये टाइप। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। टाइप क्या बता रहे हैं अपने को, fx अपॉन f डैश x dx। ठीक है, fx अपॉन f डैश x dx या f डैश x अपॉन fx dx। तो fx को t पुट करो, f डैश x dx क्या बन जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से आप इस इक्वेशन को सोल्व आउट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सीकेंड स्क्वायर x अपॉन 3 प्लस 10x dx। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर x अपॉन 3 प्लस 10x। ठीक है, अब इस टाइप में क्या करेंगे, इसमें हम क्लियरली देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है, यदि डिनोमिनेटर को आप लोगों ने t के इक्वल पुट कर दिया, डिफरेंशिएशन करो, 3 का डिफरेंशिएशन 0, 10x का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, और वो ऊपर प्रेजेंट है अपने पास। सब्स्टिट्यूशन टाइप्स में क्या करते हैं कि एक टाइप्स के वेरिएबल को दूसरी टाइप्स के वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वही किया, तो यहां पे आ जाएगा dt अपॉन t। तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन दैट इज log ऑफ t प्लस c, log ऑफ 3 प्लस 10x प्लस c रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो यहां से आपको जो रिक्वायर्ड आंसर है वो पता लग जाएगा कि वो क्या कह रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस x dx। 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस x dx। ठीक है, इसको लेंगे तो e रेज टू द पावर x अपॉन e रेज टू द पावर x प्लस 1 इंटू dx बन जाएगा। e रेज टू द पावर x प्लस 1 को t पुट करो, e रेज टू द पावर x इंटू dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, तो हो जाएगा log ऑफ t प्लस c। t किसको मानता है, e रेज टू द पावर x प्लस 1। वापिस से इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, या नेक्स्ट टाइप की कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या कह रहा है अपने को, वही है कि अगर ऐसे हो fx इंटू f डैश x वाली कंडीशन है तो कैसे पुट करें। ठीक है, fx इंटू f डैश x की कंडीशन है तो कैसे पुट करेंगे। फिर वही है कि fx को t पुट करो, f डैश x dx किसकी इक्वल आ जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। log ऑफ 10x/2 dx
अपॉन साइन एक्स, log ऑफ 10x/2 इंटू dx अपॉन साइन एक्स। इसमें 10x/2 को टी पुट करो तो क्या बन रहा है, secant स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो वो तो अपने पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहां से तो अपने को आइडिया मिला कि ये तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं log 10x/2 को कंप्लीट को टी पुट करता हूं तो क्या बन जाएगा, 1/10x/2 और इनटू में secant स्क्वायर x/2 फिर 1/2 dx इज इक्वल टू dt। और वो किसके इक्वल होगा, ये इसको सोल्व करोगे तो आप लोग आ जाएगा 1/sin x dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dt। तो उस वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, अगर इसको को करेंगे तो ये बन जाएगा t इंटू 2 टाइम्स ऑफ dt, तो 2t का इंटीग्रेशन dt। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस हैं अपने पास। आई होप सो इतना आपका सब लोगों को आता भी होगा। तो इसका जो होमवर्क मिलेगा वो होमवर्क कंप्लीट करना है अपने को, और फिर देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या देना है।